दोस्तों, क्या आप जानते हो कि राजस्थान में एक ऐसा शहर है जहाँ घर नीले क्यों हैं? इसका असली कारण आज तक कोई भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। कुछ कहते हैं ये भगवान शिव का रंग था, कुछ कहते हैं ये गर्मी से बचने का राज था, और कुछ बताते हैं कि इस रंग में एक छुपी हुई रसोई की कहानी है। तो आज हम उसी रहस्यमय नीली नगरी जोधपुर पहुंच रहे हैं। जोधपुर एक ऐसा शहर है जिसे देखने से पहले आप सोचते हो कि बस पत्थरों का रेगिस्तान होगा, पर जैसे ही शहर की पहली झलक आंखों में पड़ती है तो नीले मकानों का समंदर आपको हैरान कर देता है। ये रंग किसने चुना? क्यों पूरा शहर एक ही रंग में रंग गया? और कैसे इस शहर ने सदियों से युद्ध, गर्मी और वक्त को हराया? इन सभी सवालों के जवाब छुपे हैं जोधपुर की ऐतिहासिक दीवारों, हवेलियों और किलों में। और आज हम खोलने वाले हैं इसी नीली नगरी के इतिहास, रहस्य, राज, स्वाद और शान की असली परिचय। जैसे ही आप जोधपुर में महेंद्रगढ़ की तरफ बढ़ते हो, रास्ते में खड़ी ऊंची चट्टानों बताती है कि यह शहर कभी आसान नहीं था। किला 400 फीट ऊंचाई पर खड़ा है और ऐसा लगता है मानो यह शहर की रक्षा के लिए ही है। आसमान और धरती के बीच पहरेदार बनकर खड़ा हो। किले के दरवाजों पर लगे तोपों के निशान मुगलों और मारवाड़ की लड़ाइयों की कहानियां सुनाते हैं। किले का जयपोल, जिसे विजय के बाद बनवाया गया था, आज भी उस जीत की गूंज को संभालते हुए है। अंदर जाते ही शीश महल की चमक, फूल महल की नाजुक कलाकारी, रानियों के कमरे, पुराने हथियार, राजपूतों के कवच, सब कुछ एक पल के लिए आपको सैकड़ों साल पीछे ले जाता है। और फिर सबसे खूबसूरत दृश्य, किले की प्राचीरों से नीचे झांकती नीली नगरी, लाखों नीले घरों का समंदर, जिसे देखकर लगता है कि जैसे किसी ने शहर पर आसमान की परत चढ़ा दी हो। नीला रंग जोधपुर की सबसे बड़ी पहचान, लेकिन इस रंग की कहानी कई परतों में बटी है। कुछ कहते हैं कि यह रंग शिव भक्त ब्राह्मणों ने शुरू किया था, कुछ कहते हैं गर्मी कम करने के लिए नीले चूने का इस्तेमाल किया गया था, कुछ कहते हैं कि नीला रंग कीड़े मकोड़ों से दूर रखता है, और कुछ कहते हैं कि यह रंग मारवाड़ की शाही पहचान बन चुका था, इसलिए लोग इसे अपनाते चले गए। असली कारण चाहे जो भी हो, पर इतना तय है कि जोधपुर नीला नहीं होता तो दुनिया में ब्लू सिटी नाम कोई शहर नहीं। मेहरानगढ़ की भव्यता के बाद जसवंत थड़ा आपको एकदम शांत कर देता है। सफेद संगमरमर हल्की धूप में ग्लो करता हुआ, ऐसा लगता है जैसे शहर की सारी आवाजें इस जगह पर आकर रुक जाती हैं। यहाँ की हवा अलग ही महसूस होती है, शांत, हल्की और बिल्कुल सुकून देने वाली। पास में छोटा सा तालाब है और वहाँ उड़ते पक्षी ऐसा माहौल बनाते हैं कि मन से एक ही आवाज़ आती है, यहाँ कुछ देर और रुक जाऊं। जैसे ही आप घंटाघर के पास पहुँचते हो, शहर की असली जान महसूस होती है। सरदार मार्केट की गलियां रंग बिरंगी दुकानों से भरी रहती हैं। जोधपुरी जूतियां, बंदेज की साड़ियां, लहंगे, मसाले, लकड़ी की नक्काशी और परंपरागत राजस्थानी कपड़े, और सबसे ज़रूरी स्ट्रीट फूड की महक, मिर्ची बड़ा, प्याज कचौरी और मखानिया लस्सी इतने लाजवाब है कि खाने वाले बोले, भाई जोधपुर का टेस्ट अलग ही लेवल। जोधपुर में अगर शान देखनी है तो उम्मेद भवन से बड़ी जगह कोई नहीं है राजस्थान में। 1930 के दौर में बना यह पैलेस पूरे एशिया में रेत पत्थर से बना सबसे बड़ा महल है। यहाँ के विशाल हॉल, पुराने कार संग्रह और राजघराने की कहानियाँ आज भी वही रौब दिखाती हैं जो कभी मारवाड़ी की शान थी। महल का एक हिस्सा आज भी राजघराना उपयोग करता है, जो इसे और भी खास बनाता है। जोधपुर का खाना सिर्फ स्वाद नहीं, एक अनुभव है। मखानिया लस्सी, मिर्ची बड़ा, प्याज कचौरी, घेवर, दाल बाटी, केर सांगरी और लाल मांस, ये सब मिलकर जोधपुर का एक ऐसा टेस्ट बनाते हैं जो कि कहीं और नहीं मिलता। जब सूरज ढलता है और रोशनी नीले घरों पर पड़ती है तो पूरा शहर किसी पेंटिंग जैसा लगता है। मेहरानगढ़ की ऊंचाई से नीली नगरी की शाम देखना अगर किसी ने अपनी जिंदगी में नहीं किया तो उसने जोधपुर का असली रंग देखा ही नहीं। हल्की हवा, नीली हटाएं और दूर से आती शहर की आवाजें,
ये वो पल है जो दिल में बस जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी नीली नगरी जोधपुर की रहस्यमय ऐतिहासिक और खूबसूरत यात्रा। एक ऐसा शहर जो रंगों से बना है, कहानियां से जिया है और शान से खड़ा है। अगले जिले की कहानी में हम आपको राजस्थान की एक और शानदार हिस्से की सैर कराएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।